हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का मकसद है आपसे कुछ विशेष बात करना। आप इस वीडियो का शीर्षक समझिए, बेसिक शिक्षा विभाग में फैला अंधकार, एक कदम उजाले की ओर। मेरी इस वीडियो का टाइटल है एक कदम उजाले की ओर। अब दोस्तों, मैं यहां पर खाली ज्यादा नहीं, मैं आपसे सिर्फ तीन स्मरण शेयर करूंगा, जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसी वीडियो क्यों बना रहा हूं और इसका मकसद क्या है। दोस्तों, अगर आप अपने सीनियर अध्यापकों से पूछेंगे, पुराने अध्यापकों से पूछेंगे, तो वह आपको उसी अंधकार की तरफ ले जाएंगे जिस अंधकार में वो जी रहे हैं, जो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तीनों बातें जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, ये तीनों ही घटनाएं मेरे साथ घटित हुई हैं और मैं इस घटना का साक्षी हूं, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कुछ महीनों पहले मैंने वीडियो में बताया था, आज वह आदेश बनकर आ चुका है। कैसा आदेश बनकर आ चुका है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। अगर आप इसका प्रमाण जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर के 6-7 महीने पहले की वीडियोस देख सकते हैं, और एक ही नहीं, कम से कम मैंने इस टॉपिक पर 5 वीडियोस बनाया है। और मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के अध्यापकों से अपील किया था कि दोस्तों, आप अपनी लीव के लिए, अपने अवकाश के लिए आप अपने प्रधानाध्यापक को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाइए। लेकिन दोस्तों, मेरा बहुत विरोध हुआ। बात यहां तक आई, एक मैडम थी, उन्होंने कमेंट में लिखा था कि मैंने आपकी वीडियो को देख करके अपने प्रधानाध्यापक को रिपोर्टिंग ऑफिसर बना दिया। और हमारे विद्यालय में खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आए और उन्होंने हमको एब्सेंट कर दिया। दोस्तों, ऐसी बातें थी। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर किसे बनाना है? अपने प्रधानाध्यापक को बनाना है। क्योंकि दोस्तों, आप जिस संस्था में काम करते हैं, उस संस्था का जो प्रधान होता है, जो मुखिया होता है, वही प्रथम आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है। और हमारे विद्यालय में हमारा प्रधानाध्यापक ही हमारा रिपोर्टिंग ऑफिसर है। जो छुट्टी उसके अधिकार में है वो आपको जारी करेगा, जो उसके अधिकार में नहीं है वो अपने अपर अधिकारी को फॉरवर्ड कर देगा। अपर अधिकारी के जो अधिकार में है वो आपकी छुट्टी जारी करेगा, अगर उसके अधिकार में नहीं है तो वो अपने ऊपर के अधिकारी को फॉरवर्ड कर देगा। ऐसा ही आदेश आपके सामने अब आ चुका है हमारे महानिदेशक महोदय के द्वारा, जो कि एक सुलझे हुए आदमी हैं और सारी बातों को समझते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग को उजाले की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही लोग उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं तो उनका पक्का समर्थक हूं, क्योंकि वो जो कुछ कर रहे हैं वो अंधकार से उजाले की तरफ ले जा रहे हैं। मेरी कही हुई बातों को आपके सामने वो एक आदेश बनकर आ चुका है और आज उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, सभी विकास खंडों में आदेश हो चुका है कि आपको किसी भी प्रकार का अवकाश लेना है, चाहे आपको सीएल लेना है, सीसीएल लेना है, मैटरनिटी लेना है, किसी भी प्रकार का आपको अवकाश लेना है, तो प्रथम रिपोर्टिंग ऑफिसर आप अपने प्रधानाध्यापक को बनाएंगे। जो अधिकार प्रधानाध्यापक के पास है वो अप्रूव करेगा, अगर नहीं है तो उसे वो फॉरवर्ड कर देंगे। चलिए दोस्तों, ये तो पहली बात रही। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी। आप नीचे देख पा रहे हैं, यदि आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है तो क्या आपका अंतर जनपदीय ट्रांसफर नहीं होगा या आपको बैंक एनओसी नहीं देगा? दोस्तों, अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में अंतर जनपदीय ट्रांसफर भी हुए हैं। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में म्यूचुअल ट्रांसफर भी हुए हैं। और मैं जानता हूं कि हमारे बहुत साथी ऐसे हैं या होंगे जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा है और इसी फैले अंधकार के कारण आज वो अपना अंतर जनपदीय ट्रांसफर नहीं ले पाए होंगे, क्योंकि उन्होंने जिससे ही बात किया होगा
अपने प्रधानाध्यापक, अपने सीनियर लोगों से बात किया होगा और उन लोगों ने यही बताया होगा कि अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है, जब तक आप बैंक को लोन चुकता नहीं कर देंगे, आपका ट्रांसफर नहीं होगा। और वो बेचारे मन मार करके बैठ गए होंगे और आज वो ट्रांसफर से वंचित रह गए होंगे। बहुत ही दुख की बात है, फैले अंधकार के कारण आज वो हमारे साथी ट्रांसफर नहीं ले पाए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मेरे ही विद्यालय में एक अध्यापक थे और उन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने बैंक से लोन भी ले रखा था और उनका लोन अभी अदा भी नहीं हुआ था और म्यूचुअल ट्रांसफर का उनका ऑर्डर आ गया। अब उन्होंने जिससे भी पूछा, सब लोग यही कह रहे थे कि नहीं, बैंक आपका एनओसी जारी नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, आप ट्रांसफर नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। अंतिम समय तक रात को 7 बजे बीएसए कार्यालय में भी वो डटे हुए थे और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने देखते ही कहा कि आपका ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूं, आप सुनिए। मैं उस बंदे के साथ था, मैं उसको हमेशा यही कहता था कि नहीं, तुम्हारा ट्रांसफर होगा होगा होगा, बैंक एनओसी जारी करेगा, सिर्फ इस शर्त पर कि आप उस जनपद में जाने के बाद आप अपना खाता चेंज नहीं करोगे। आपने जिस बैंक से, जिस जिले में, जिस बैंक से आपने पैसा लोन लिया है, आपकी सैलरी उसी बैंक में आएगी और आप उसी बैंक से ट्रांजैक्शन करोगे। मैं शुरू से उसके साथ यही कहता आ रहा था। आखिर हुआ भी। दोस्तों, पहले क्या था, पहले जो बैंक थी वो संकुचित थी। पहले सीबीएस शाखाएं नहीं हुआ करती थी। पहले जो है ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं था। इसलिए पहले जो आदेश हुआ करते थे उसमें यही था कि अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि आप दूसरे जिले में जाते थे तो आपको दूसरा खाता खुलवाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि आज का समय क्या है कि अगर आपका खाता लंदन में है तो आप यहां इंडिया में रहते हुए आप उस खाते से सारा काम कर सकते हैं। तो जब आज इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो आज आपको कौन सा बैंक मना कर देगा कि मैं आपको एनओसी नहीं दूंगा। सिर्फ आपको यही करना है कि सर, मैं अपने खाते को आपके बैंक में ही रहूंगा, मैं दुनिया के किसी कोने में रहूंगा, लेकिन मेरी सैलरी सिर्फ आपके बैंक में आएगी और इसी शर्त पर बैंक आपको एनओसी दे देगा, यही बात लिखते हुए कि इनका सैलरी अकाउंट चेंज ना किया जाए, इनका इतना लोन बकाया है और मैं इन्हें एनओसी देता हूं, अदेयता प्रमाण पत्र देता हूं। और कल मैंने अपने साथी का जो है अदेयता प्रमाण पत्र जारी करवाया, बैंक ने जारी किया। अब आगे की घटना सुनिए। बैंक ने तो जारी कर दिया। आगे जाने के बाद जब बीएसए कार्यालय में गए, आखिरी समय पर जब बात किया रिलीविंग का, खंड शिक्षा अधिकारी के महोदय के माध्यम से रिलीविंग का, तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने उस एनओसी को देखते ही कह दिया कि आपका ट्रांसफर नहीं होगा। जब बात की गई कि ट्रांसफर क्यों नहीं होगा, आखिर बैंक ने एनओसी दे दिया है तो मेरा ट्रांसफर क्यों नहीं होगा, तो महोदय ने कहा कि आप जो है जाइए और एक एफिडेविट बनवा के लाइए। हम लोग गए, 10 रुपए के जो स्टाम्प पेपर पर वही एफिडेविट लाकर बना दिए और उस बंदे का ट्रांसफर हो गया, रिलीविंग ऑर्डर मिल गया और वह बंदा अपने जनपद में जा करके आज उसने वहां पर कार्यभार ही ग्रहण कर लिया। तो दोस्तों, आप अपने मन से यह भ्रम मिटा दीजिए। अगर आपने लोन ले रखा है तब भी आपका ट्रांसफर होगा, बैंक आपको एनओसी देगा, लेकिन इस शर्त पर कि आप खाता चेंज नहीं करेंगे। आप जिस भी जिले में जाएंगे आप वही बैंक, वही खाता नंबर वहां सैलरी के लिए देंगे। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि आप जो है फलाने बैंक में खाता खुलवाइए, ऐसा कोई नियम नहीं है। हमारी सैलरी हम जिस बैंक में चाहेंगे उस बैंक में ले सकते हैं। हम जो खाता नंबर देंगे वो लेखा को फीड करना पड़ेगा। लेखा हमें मजबूर नहीं कर सकता है कि आप फलाने बैंक में खाता अपना खुलवा लीजिए। जब तक कि हम खुद सहमति ना दें, जब तक कि हम उस कार्य को करने के लिए खुद प्रेरित ना हो, कोई भी कानून, कोई भी व्यक्ति हमसे जबरदस्ती वह कार्य नहीं करा सकता है। अगर कराता है तो वह कानूनन अपराध कर रहा है और इसके लिए हम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब इससे आगे नहीं बढ़ूंगा।
मैंने इसमें 3 ही प्रश्न उठाए थे, 4 हो गए। आशा करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप भी अंधेरे से दूर हटिए, उजाले की तरफ बढ़िए। जब आप उजाले की तरफ बढ़ेंगे तो आप अपनी पीढ़ी और बेसिक शिक्षा विभाग को भी आप उजाले की तरफ ले जाएंगे। तो दोस्तों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।